कोरोना महामारी के बीच अब एक नई बहस 5G तकनीक पर छिड़ गई है। दुनिया भर में चर्चा में रहे इस मुद्दे ने भारत में हाल ही में जोर पकड़ा, जब बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका हालांकि खारिज हो चुकी है और उन पर कोर्ट द्वारा जुर्माना भी लगा दिया गया है, लेकिन तब भी 5G तकनीक पर बात शुरू हो चुकी है। कुछ के मुताबिक ये पर्यावरण समेत इंसानों के लिए बेहद घातक हो सकती है, तो कुछ का मानना है कि ये चिंता सिर्फ वहम है। अभिनेत्री जूही चावला को कोर्ट ने फटकारते हुए कहा कि याचिका उन्होंने महज पब्लिसिटी के लिए दायर की थी और इस पर पूरी स्टडी नहीं की थी। यानी 5G तकनीक में ऐसा कुछ है जिसकी पूरी जानकारी से पहले विरोध सही नहीं। इस तकनीक को 5th जनरेशन तकनीक कहते हैं। ये ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क की सबसे तेज सर्विस हो सकती है। जब हम 5वीं पीढ़ी की बात करते हैं तो एक बार पिछली जनरेशन के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें सबसे पहली थी 1.5G तकनीक। इसमें बात करते हुए आवाज साफ नहीं आती थी और न ही तस्वीरों का लेन देन हो पाता था। इसके बाद 2G तकनीक आई, इसमें आवाज साफ हुई और बेसिक डेटा ट्रांसफर भी मुमकिन हो सका। इसके बाद आई 3G, जिसे कमोबेश सभी जानते हैं। इसमें बातचीत के अलावा वीडियो मेल जैसी चीजें आसानी से हो सकी। 4G से यही सभी काम और तेजी से हो पा रहा है। अब बात हो रही है 5th जनरेशन यानी 5G की। इसकी स्पीड इतनी तेज होगी कि घटना होते ही उसकी सूचना पहुंच सकेगी, यानी लगभग रियल टाइम में संवाद हो सकेगा। माना जा रहा है कि इस तकनीक से गीगाबिट्स प्रति सेकेंड माने Gbps की तेजी से डाटा ट्रांसफर हो सकेगा। ये स्पीड बहुत ज्यादा है जो काम काफी आसान कर देगी। साथ ही आने वाले समय में इससे घरेलू और दफ्तर की सारी मशीनें एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी ताकि उन्हें ऑपरेट करने में लगा समय कम हो जाए। इसके टावर आवासीय जगहों पर या दफ्तरों के आसपास लगेंगे, जैसा कि अब भी होता है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि इतनी स्पीड से काम करने वाले नेटवर्क की रेडिएशन पास रहने वाले लोगों समेत पर्यावरण पर गंभीर खतरा ला सकती है। कई डरे हुए इससे इंसानों के डीएनए पर असर होगा और कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। मस्तिष्क से जुड़ी घातक बीमारियों की भी खूब बात हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन माने WHO ने कहा था कि इससे टिश्यू हीटिंग यानी ऊतकों के गर्म होने का खतरा हो सकता है। हेल्थलाइन वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ऊतक तब गर्म होते हैं जब हमारी त्वचा किसी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को सोख लेती है। इससे शरीर और यहाँ तक कि मस्तिष्क का भी तापमान बढ़ जाता है। तो इस रिपोर्ट पर वैज्ञानिक क्या कहते हैं? फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन माने FCC ने भी टिश्यू हीटिंग जैसी बात से इनकार नहीं किया। हालांकि उसने ये भी कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा इतनी कम होगी कि ये त्वचा को भेद ही नहीं सकेगी। ऐसे में समस्या की बात नहीं आती। इसके अलावा 5G के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इससे पर्यावरण समेत पशुओं को भी खतरा है। 5G तकनीक को कोरोना वायरस से भी जोड़ा जा रहा है। पिछले दिनों कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बात उड़ने लगी। कुछ अफवाहों में यह भी शामिल था कि कोरोना वायरस कोई महामारी नहीं है, बल्कि 5G तकनीक के दुष्प्रभावों को छिपाने के लिए रची गई एक साजिश है। लेकिन विशेषज्ञों ने इन बातों को सिरे से नकारते हुए बताया कि जिन देशों में 5G का कोई नामो निशान नहीं, कोरोना वहां भी फैला। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, क्वाराफ्लिक्स पर आज के इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आप तक पहुंचती रहे उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को लाइक कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच शेयर भी करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, wear mask and follow COVID-19 guidelines.